हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जीके जी एकेडमी में। क्लास 10th की गणित एनसीईआरटी पैटर्न प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप प्रश्न नंबर 4 है। प्यारे स्टूडेंट, इसे हल कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। दिया है 4u² प्लस दिया है 8u बराबर क्या करेंगे? 0। तो 4u² ऐसे से उतार दीजिए, 8 का खंड कर दीजिए, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4u बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कौन सी संख्या सबसे अधिक है। बड़ा नहीं देखना, अधिक देखना। अधिक देखिए मतलब 4 2 बार है, u 3 बार है, तो 4u के u को जब कॉमन लेंगे तो u प्लस क्या बचेगा? 2 बराबर 0। अब 4u बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब u बराबर क्या हो जाएगा? 0/4। तो 4 में 0 का भाग जाएगा तो प्यारे बच्चे क्या होगा? 0। अब इसमें क्या दिया है? u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा? -2। यानी एक अल्फा का मान हो गया, एक बीटा का मान हो गया आपका। आप सत्यता की जांच करना है तो जांच कैसे किया जाएगा प्यारे बच्चे? ध्यान देंगे। देखिए, आप लिखेंगे शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए अल्फा का मान कितना आया था, यहाँ ध्यान देंगे 0 आया है, तो 0 लिखिए। प्लस बीटा का मान कितना आया है? -2 आया है, तो -2 लिखिए। अब बराबर -x का गुणांक क्या है? इसमें देखिए +8 है, तो यहाँ -8 हो जाएगा। अब बटे क्या है? x² का गुणांक यहाँ देखिए 4 है, तो 4 लिखिए। अब यहाँ 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब -2 बराबर -2, राइट आंसर आया दोनों। अब क्या निकालना है? शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखिए अल्फा का मान क्या है? 0 है, 0 लिखेंगे, गुणे बीटा का मान क्या है? -2 है। अब बराबर अचर पद क्या है? अचर पद इसमें देखिए दिया नहीं है, तो अचर पद आपको क्या मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। अब यहाँ x² का गुणांक क्या है? 4 दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बटे 4। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0। अब इसका भाग इसमें कराएंगे तो 0 होगा। अब क्या लिख सकते हैं? अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सत्य है। ये आपका राइट आंसर है प्यारे स्टूडेंट। प्रश्न नंबर पहले का 5वां देखेंगे, 5वां को कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे। दिया है t² -15, इसके बराबर 0 कर दीजिए और t² बराबर 15 लिखेंगे। जब वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब जांच कैसे करना है प्यारे स्टूडेंट? ध्यान देंगे। जांच करना है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अल्फा का मान एक बार प्लस में करड़ी 15 दिया है, अब बीटा मान एक बार माइनस में करड़ी 15 दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में करड़ी 15, अब प्लस इसका मान क्या लिखेंगे, माइनस करड़ी में 15। अब यहाँ माइनस एक्स का गुणांक तो दिया नहीं है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया, 1 दिया, तो 1 लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मान 0 बराबर 0, इसका 1 में भाग कराएंगे 0 में तो 0 आएगा। अब क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि अल्फा का मान क्या है, करड़ी में 15 है, अब गुणे बीटा का मान क्या है, माइनस करड़ी में 15 है। अचर पद तो इसमें दिया नहीं है, तो अचर पद दिया, अचर पद क्या दिया है, 15 दिया है, तो यहाँ माइनस के 15 लिखेंगे। अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक t दिया है, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 1। अब जब करड़ी 15 का गुणा करड़ी 15 में कराएंगे, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगा, केवल -15 हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग कराएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। देखिए दोनों राइट आंसर आया, और इसका भी राइट आंसर आया, इसका भी राइट आंसर आया। अब क्या लिख सकते हैं, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, यानी इस तरह आपका ये आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का 6वां लास्ट क्वेश्चन है, प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यानी इसका पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करना है, 4 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 4 गुणे 3 जब करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। तो 12 का ऐसी अंक से खंड करिए, खंड करने पर 12 हो जाए, उसी अंक से जोड़ घटा करके एक्स वाली संख्या के बराबर हो जाए। इसमें देखिए गुणा भी कर दिए, गुणा करने पर अंक भी प्राप्त हो गया, तो यहाँ का लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 बराबर क्या लिखेंगे, 0। आया समझ, यानी 4 का गुणा 3 में किए हैं, 4 यहाँ क्या हुआ 12, यानी 4 में से 3 घटा दिए तो x के बराबर आ गया। तानी जो गुणा के रूप में लिखे हैं इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, असीम इसको ऐसे उतार देंगे। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर होगा, माइनस क्या हो जाएगा, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4x होगा, इस अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा x में 3x हो जाएगा, माइनस के क्या होगा 4 बराबर 0। अब ऐसे आप जोड़ा बना लीजिए, इस जोड़े में कौन सी संख्या सबसे अधिक दिख रही है, x 3 बार दिख रहा है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x माइनस क्या बचेगा 4। अब ये संख्या और ये संख्या देखिए बराबर हुआ ना। जब ये संख्या दोनों बराबर होता है तो प्लस में एक कॉमन लिया जाता है, तो एक कॉमन लिया जाएगा ताकि गुणा करने पर फिर संख्या वही प्राप्त हो जाए। तो यहाँ देखिए 3x माइनस क्या हो जाएगा 4, अब बराबर क्या लिखेंगे 0। अब इसका गुणा इसमें करिए 3x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे 4x, इसका गुणा इसमें करेंगे 3x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट अधिक हुआ, तब इसको क्या करेंगे 3x माइनस 4, इसको ऐसे कॉमन ले लेंगे। अब जब कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस क्या बचेगा, a बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा
3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ 3x माइनस 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस में 4 हो जाएगा, इसको 75 करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा। अब x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, यानी एक अल्फा का मान आपका निकल गया, ये आपका बीटा का मान है। अब जांच कैसे करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। जांच आपको करना है, जांच में लिखना है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे क्या लिखेंगे, x² का गुणांक। अब देखिए अल्फा का मान कितना आया था, 4/3 आया था। अब प्लस बीटा का मान कितना आया था, -1 आया था। अब -x का गुणांक क्या है, इसमें देखेंगे -x का गुणांक x है तो यहाँ -1 लिखेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ प्लस में 1 लिखेंगे। अब x² का गुणांक देखिए 3 दिया है तो यहाँ आप 3 लिखेंगे। आप देखिए कोष्टक तोड़ेंगे तो 4 बटा क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। अब बराबर 1 ऐसे 3 बटा उतार लीजिए बटा 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 माइनस क्या होगा, 3/3 बराबर क्या 1/3 ऐसे करते आएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। देखिए दोनों बराबर हुआ। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखिए अल्फा का मान क्या था, 4/3 था, गुणे बीटा का मान -1 था, अचर पद क्या है इसमें -4 है। अब x² का गुणांक क्या है, /3 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें यानी गुणा कराएंगे तो -4/3 हो जाएगा, ये भी -4/3 हो जाएगा। देखिए राइट आंसर आया कि नहीं आया। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, अतः देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख रहे हैं, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इसी तरह लिखेंगे प्यारे बच्चे, सेम इसी तरह इसको हल करेंगे। आप ध्यान देंगे कि देखिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए प्यारे बच्चे, और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।